और हमारी इंडस्ट्री पीछे रह गई और उसकी वजह से गैर मेयारी फिल्में बनने लग गई। मैं बड़े कॉन्फिडेंट से ये बात कहता हूँ कि मुझे तो कोई डर नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री खत्म होगी। पूरा करियर एक तरफ है और एक पिक्चर एक तरफ है। Sheikh Saab is legend star of Pakistan, no doubt. As a star, as a human being, as an इंसान, he is wonderful person. ही इज़ वेरी कूल और डाउन टू अर्थ पर्सन है और नेचुरल से हैं, मतलब कोई उनमें वो नहीं होती। ही इज़ वेरी रियलिस्टिक पर्सन, अच्छे इंसान। अपने प्रोडक्शन ऑफिस पहुंचे। पाकिस्तानी फिल्में गैर मयारी क्यों होती हैं? हम इसको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं। हमें जो इंडस्ट्री को मराहत मिलती हैं वो हमें नहीं मिली और हमारी इंडस्ट्री पीछे रह गई और उसकी वजह से गैर मेयारी फिल्में बनने लग गई। पड़ोसी मुल्क की फिल्मों के रक्स में फ़न नज़र आता है, जबकि हमारे यहाँ रक्स में फहाशी नज़र आती है। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, उनके फ़न के साथ साथ फहाशी उधर भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। यहाँ के रक्स में पहली बात तो यह है कि वहाँ पर गाना बजाना, रक्स सीखना, ये उनके कल्चर में, उनके मज़हब में है शामिल। वहाँ पर बुरा नहीं समझा जाता। तो यहाँ पे बहुत सी हमें प्रॉब्लम्स हैं। टैलेंट बहुत है इस मुल्क में, मगर हमने उसको सही लेके नहीं आए और इस्तेमाल भी नहीं किया। पाकिस्तानी फिल्म साज और अदाकार भारतीय फिल्मों की दरामद से खौफजदा क्यों हैं? मुकाबला क्यों नहीं करते? पता नहीं कुछ लोग होंगे खौफज़दा जो अगर देखिए जी, मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है, अगर तो हुकूमत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इसके बीच आकर अगर इंडिया पाकिस्तान के डायलॉग्स होते हैं और उसमें दोनों तरफ से जो शर्तें हैं वो मानी जाती हैं, ट्रेड शुरू होती है, कल्चर को पैक्ट होता है, तो फिर मुझे इंडिविजुअली कोई एतराज़ नहीं है कि भी हम मिलकर काम करें, को प्रोडक्शन होनी चाहिए। जब दूसरी ट्रेड में, दूसरी चीज़ों में ट्रेड हो सकती है तो देन व्हाई नॉट फिल्म्स, यू नो। जब हॉकी का मैच हो सकता है, पोलो का मैच हो सकता है, जब क्रिकेट का मैच हो सकता है, जब यहाँ पर बाज़ार खुले हुए पाकिस्तान में जिसको इंडियन बाज़ार कहते हैं, तो देन व्हाई नॉट फिल्म्स, यू नो। ये खदशा किस हद तक सही है कि भारतीय फिल्मों की दरामद से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी? नहीं जी, मैं नहीं समझता कि ख़त्म होगी। मैं बड़े कॉन्फिडेंट से ये बात कहता हूँ कि मुझे तो कोई डर नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री ख़त्म होगी। हम मुकाबला करेंगे, उनसे बेहतर काम करेंगे, हमें बेहतर मार्केट मिलेगी। अगर जिसको काम आता होगा वो खौफज़दा नहीं होगा। कैसे हैं? ठीक ठाक? दोपहर का खाना वहीं खाया। नई फिल्म की कास्ट के साथ गानों की कंपोजिशन डिस्कस की। खुलेगी, वाइब्रेशन जाएगी और बीच में से निकलेगा आसमां के ये साथ एग्जैक्टली पूरा करियर एक तरफ है और एक पिक्चर एक तरफ है। Sheikh Saab is legend star of Pakistan, no doubt. और as a star, as a human being, as an इंसान, he is wonderful person. He is great, great, great man. ही इज़ वेरी कूल और डाउन टू अर्थ पर्सन है और नेचुरल से हैं,
मतलब कोई उनमें वो नहीं होती, ही इज़ वेरी रियलिस्टिक पर्सन, अच्छे इंसान है। हाँ जी। एडवर्टाइजिंग ऑफिस में अपनी फिल्म की इश्तिहारी मुहिम का जायजा लिया। जैसे वो आपको ब्रोशर है। इस तरह से खुलता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तानी फिल्मों में तो कोई नई फिक्र और सोच नज़र नहीं आती। क्या अदाकार मुतालिया भी करते हैं? देखिए जी, मुताला मैं तो नहीं समझता कि हर इंसान का अपना अपना एक लाइफ का एटीट्यूड होता है। वो अपने लाइफ को उस हिसाब से गुजारते हैं। किसी को पढ़ने का शौक़ होता है, किसी को फिल्में देखने का शौक़ होता है, किसी को म्यूज़िक का शौक़ होता है। मुझे पढ़ने का शौक़ है। भाई सलीम शेख के घर पहुंचे। ओके, बाय बाय। बाय बाय। आपके अपने बच्चे आपके पास नहीं रहते, आप उन्हें मिस नहीं करते? नहीं, मेरा शुरू से ही अपने बच्चों के साथ रब्ता रहा है और उनकी हर चीज़ का मैं ख्याल रखता हूँ और वो विज़िट करते हैं यहाँ पर, मैं वहाँ पर जाता हूँ। आई टेक केयर ऑफ़ देम यू नो, एंड उनकी एजुकेशन, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनका मैं हर तरीके से ख्याल रखता हूँ एंड आई एम इन कांटेक्ट विद देम। करीबी दोस्त के घर पहुंचे। ठीक ठाक? बाय।